हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जाम में जो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी 2024 में आई हुई थी, जो इसमें क्वेश्चन बदलते हुए पैटर्न पे जो पूछा गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया, नए पैटर्न पे क्वेश्चन दिया। इस वजह से सेट जो है आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। जो कि इसका आज हम लोग सेट नंबर 9 कवर करने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 9 से पहले 1 से 8 तक हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे चलिए, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि इसमें सबसे पहले हिंदी से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया, उसके बाद मैथ दिया गया है। तो देखते हैं हिंदी से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, चलकस शब्द किस रूप में है। यहाँ बताना आपको, जो चलकस जो शब्द जो है वो किस रूप में है। तो यह जो है वो देशज के रूप में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जो देशज शब्द क्या होता है, तो इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। जो कि अपने ही देश में बोलचाल में बनी हुई एक भाषा होती है, उसी को देशज कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि किस क्रम में परिणाम बोधक विशेषण है। यहाँ बताना आपको परिणाम बोधक विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो दिया है कि आज मैंने अधिक केले खा लिए, तथा अगले दिन उस पुस्तक को पढ़ो, तथा अगले दिन मोहन 2 किलो दूध पी गया, तथा अगले दिन सोहन 5 केले खा गया। तो इसमें जो हो जाएगा मोहन 2 किलो दूध पी गया, यह जो है परिणाम बोधक विशेषण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आगे जो क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ बताना आपको कि कौन सा क्रम है जिसमें संधि जो है सही नहीं है। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है, यहाँ शब्द प्लस इतर जो कि शब्देतर। अगला जो दिया अनु प्लस दित जो कि अनुदित, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि अन्न प्लस उदित जो होता है, तो यह जो होता है सही होता है, लेकिन यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही बताना है। इसका जो आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यानी एक प्रभुता पाही काहि मन नाही, लोकोक्ति जो दिया गया, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ जो होता है उच्च स्वप्न देखना। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, अर्जुन की प्रवाची क्या हो जाएगा। तो अर्जुन, जो कि अर्जुन का प्रवाची जो होता है पार्थ होता है, विजय होता है, धनंजय होता है। जो कि यहाँ जो दिया गया धनंजय दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन जो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि इन द ऑप्शन 4 सेंटेंस हैव बीन गिवन बिलो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच इज रिलेटिव एडवर्ब हैज बीन यूज्ड। तो यहाँ एडवर्ब जो इसमें जो यूज्ड हुआ है, इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आई रिमेम्बर द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ फिलिंग द गैप बताना है सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो दिया है कि देयर इज ए बिग ट्री डैश हिज हाउस। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा देयर इज ए बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्लूरल बताना है। तो दिया गया सेल्फ, जो कि इसका जो प्लूरल जो हो जाएगा इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। इसका आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पीक ऑफ द करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो दिया गया है कि ईगर, जो कि ईगर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उत्सुक होता है। जो कि इसका यहाँ जो बताना है सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है, तो यहाँ जो हो जाएगा क्यूरियस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव बताना है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दिया है कॉमेडी, जो कि इसका जो सही जो आंसर जो है कॉमेडी का अर्थ होता है सुखांत होता है। जो कि इसका सही जो जगह ट्रेजेडी हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया है, जो कि देखते हैं सामाजिक विज्ञान से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से किसको
संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, मतलब किसकी चर्चा जो है संविधान में किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पहला दे वित्त आयोग, जो कि वित्त आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। फिर अगले दे राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, जो कि एक वैधानिक संस्था है। अगले चुनाव आयोग, जो कि चुनाव आयोग जो है, जो कि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है, जो कि इसकी भी संविधान में चर्चा किया गया है। फिर अगला दे योजना आयोग, जो कि योजना आयोग भी एक कानून बना के या विधेयक बना के यह पास किया गया था, जो कि इसे लागू जो है 1950 में किया गया था, जो कि ये भी संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया गया, जो कि इसके जगह पे वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके जो 2015 से नीति आयोग लाया गया है, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो कि इसमें क्वेश्चन था कि संवैधानिक संस्था कौन सा है, तो संवैधानिक संस्था जो वित्त आयोग और चुनाव आयोग हो जाएगा। तो ए और सी हो जाएगा, जो कि ए और सी जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले जो प्रत्याशी जो होते हैं, या इनको जो प्राप्त जो होना चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देख, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी चर्चा जो है कहाँ पे किया गया है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया। ये भी अनुच्छेद भी आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी जो है एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उससे आप सभी जरूर देख लीजिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि एग्जाम में जो 3 से 4 जो क्वेश्चन जो था अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था जब 1950 ईस्वी में जब नया संविधान जो अंगीकृत जब किया गया था, तो उच्चतम न्यायालय में उस समय केवल 8 न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो 33 है। अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्वेश्चन पूछेगा तो 32 है। 32 न्यायाधीश हैं, बाकी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो कुल 33 होते हैं, जो कि यह जो है संविधान के द्वारा यह लागू किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो प्राचीन सभ्यता जो है, इससे संबंधित जो है मेसोपोटामिया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर्त्य सेन जो है, यह किस विषय के विशेषज्ञ थे। ये अमर्त्य सेन जो थे एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र या सामाजिक चयन सिद्धांत और आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है, इसके लिए ये इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि इन्हीं के चलते इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1998 ईस्वी में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो 1972 ईस्वी में जो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जो थे वो जो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये ZA भुट्टो। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो शुरुआत जो किया गया था 1920 ईस्वी में, जो कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन थे। तो 1856 ईस्वी में जब डलहौजी अवध पर कब्जा किया था, तो उस समय वहां के नवाब जो थे वह वाजिद अली शाह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था। तो यह मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह जो थे, यह मुगल सेना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये मेवाड़ के राणा प्रताप जो सिंह जो थे, इन्हें मुगल सम्राट अकबर ने 1576, डेट आप लोग याद रखिएगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें पराजित किया गया था। तो यहाँ जो हो जाएगा हल्दी घाटी हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो यह जो मानसून का फटना जो वर्षा जो लाता है, यह जो होता है
केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर यह बहुत भारी वर्षा होता है, जिसे कहा जाता है कि मानसून जो है यह बादल फट जाना होता है। फटना इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्रकृति वनस्पति है। तो हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक जो विशिष्ट जो वनस्पति जो पाई जाती है उसे अल्पाइन घास स्थल कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बोल्गा नदी गिरती है। यह बोल्गा नदी जो है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है, जो कि यह रूस के यह बलदाई पहाड़ी से निकलती है, जो कि यह रूस की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो जो होता है यह प्रशांत महासागर के ऊपर आता है और यह दक्षिणी गर्म धारा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कैसी धारा है, तो यह एक गर्म धारा है। जो कि इसका जो आंसर जो है प्रशांत महासागर के ऊपर, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश कौन सा है। तो भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया रूस दिया गया, यूएसए दिया गया, ऑस्ट्रेलिया दिया गया और कनाडा दिया गया है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वह जो है कनाडा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है वह रूस का है। तो यहाँ इसका आंसर दूसरा पूछा था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो कि बिहार में स्थित है। तो देखते हैं, दिया एक अनुपम झील दिया गया, सांभर झील दिया गया है, फिर यहाँ दे सुखना झील दिया गया, उसके बाद कामा झील दिया गया है। तो इसमें अनुपम झील जो है जो कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला नगर निगम जो स्थापित जो किया गया था वो मद्रास में किया गया था। जो कि चेन्नई नगर निगम जो है यह भारत का पहला नगर निगम है, जो कि इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 29 सितंबर 1688 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो नबार्ड की स्थापना जो किया गया था यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम जो 1981 जो था इसी के तहत किया गया था। जो कि यह लागू कब किया गया था, तो यह लागू जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी लागू किया गया था। जो कि यह किसके यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, समिति, तो समिति जो था शिव रमन समिति के सिफारिश पे है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आजादी के आंदोलन को पूर्ण समर्थन था। तो देखते हैं, दिया गया JR-D टाटा तथा अगला राम प्रसाद गोयनाक तथा अगला है घनश्याम दास बिरला तथा अगला रूसी मोदी। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा यह घनश्याम दास बिरला थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देख मनाली की लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। यह लाहौर जो स्पीति घाटी को जोड़ने वाली जो मनाली से जो सुरंग जो है यह जो अटल रोड सुरंग है। इसकी जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो दिया गया है कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है देख लेते हैं, यहाँ दिया है चिल्का झील दिया गया है, यहाँ जो दिया गया सांभर झील दिया गया, बुलर झील दिया गया, डल झील दिया गया। तो यहाँ खारे पानी का झील पूछ रहा है, तो यह जो जगह चिल्का झील जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है उड़ीसा में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ सांभर झील दिया गया जो कि राजस्थान में स्थित है। जो कि अगला बुलर झील और डल झील जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। यह वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो कि यह जो लागू जो किया गया था यह किया गया था लॉर्ड लीटन के काल में। जो कि यह कब किया गया था, तो यह किया गया था 1878 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ दिया गंगा नदी दिया गया है, सिंधु नदी दिया गया, गोदावरी दिया गया और ब्रह्मपुत्र दिया गया। जो कि सबकी लंबाई हम लोग जान लेते हैं। जो कि यहाँ दिया है गंगा, जो कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई याद रखिएगा 25-25 है। फिर यहाँ याद रखिएगा सिंधु, जो कि सिंधु जो है 2880 है। फिर यहाँ देख गोदावरी, जो कि गोदावरी जो है 1465 है।
फिर यहाँ दे ब्रह्मपुत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह 2900 है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नदी सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी इसमें जो हो जाएगी वह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो बने थे वो सरदार बलदेव सिंह बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है। तो पौंडीचेरी जो कि है। अगला जो दिया है चंडीगढ़, जो कि ये भी है। तो अगला देख गोवा, जो कि गोवा जो है यह जो पहले पुर्तगालियों से जब यह भारत के अधीन आया था तो उस समय यह जो था एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, संघ शासित था, लेकिन अब जो है एक पूर्ण रूप से यह राज्य का दर्जा इसे दिया गया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 30 मई 1987 ईस्वी को यह 25वां राज्य के रूप में दिया गया था। जो कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है यह पणजी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो 10 मई 1857 के यह मेरठ से शुरू हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक विद्रोह कैसा था, तो यह एक सिपाही विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है। तो वन आच्छादित, जो कि यहाँ हिमाचल प्रदेश दिया गया, उत्तराखंड दिया गया है, सिक्किम दिया गया और मिजोरम दिया गया है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जो चाय उत्पादन, यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन असम दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया, तमिलनाडु दिया गया और केरल दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा असम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह झारखंड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। जो कि यही कलिंग की लड़ाई जो था, जो कि वर्तमान में कलिंग कहाँ पे है, तो वर्तमान में कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में है। जो कि वहां पे बहुत इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो कि उससे विचलित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो है 261 ईसा पूर्व में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या जो है वह 250 तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्वतंत्र भारत के पहले छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन जो था यह बिहार की राजधानी पटना में 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है। तो देख लेते हैं जो 8वीं अनुसूची जो है इसमें कौन सी भाषा जो है सूचीबद्ध नहीं है। तो पहला दिया है बोडो, जो कि है। अगला दिया है डोगरी, जो कि ये भी है। तो अगला है संथाली, जो कि ये भी है। तो अगला दिया है अंग्रेजी, जो कि अंग्रेजी जो है यह जो 8वीं अनुसूची में इसकी चर्चा नहीं किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम महिला थे। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला जो थी वह लीला सेठ थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस राज्य की बनी थी और कब बनी थी। यह जो बनी थी हिमाचल प्रदेश की बनी थी। जो कि यह कब बनी थी, तो 1992 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत भ्रमण पर आए हैंसंग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो भारत भ्रमण करने आए जो हैंसंग जो थे यह पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि वर्तमान उसको पटना कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह जो ज्ञान की जो प्राप्ति जो हुआ था वह बोध गया में हुआ था। गया में बोध गया स्थित है, वहीं पे प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिहार सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि देखते हैं, दिया है कि पावापुरी का संबंध किससे है। यह पावापुरी, जो कि पावापुरी का संबंध जो है ये भगवान महावीर के निर्वाण क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि पावापुरी में ही लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का यह निर्माण की प्राप्त हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इब्राहिम लोदी के काल में जो बिहार का सूबेदार जो थे वो दरिया खान नुहानी थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3 कठिया पद्धति जो नील की खेती के लिए जो किया वो था, जो कि इसमें जो भूमि जो रखा जाता था वह 3/20 रखा जाता था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाए, जो कि इसी के खिलाफ जो है भारत में सबसे पहला महात्मा गांधी का जो चंपारण में सत्याग्रह जो किया गया था, जो कि एक सफल सत्याग्रह था, जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो है 1917 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा और की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? यह जो आकर्षित जो किया गया था वो यह जो किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें गांधी जी को इन्होंने बिहार आने का आमंत्रण दिया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? तो 12वें तीर्थंकर जो वसु पूज्य की जन्म स्थली जो माना जाता है यह चंपा में माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। चंपा नगरी थी, जो कि चंपा जो था यह अंग महाजनपद का राजधानी था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा में मिलने से पूर्व जो डेल्टा का निर्माण देख लेते हैं, यहाँ कमला दिया गया, कोसी दिया गया, सोन दिया गया और गंडक दिया गया है। तो बिहार की शोक नदी के नाम से प्रसिद्ध कोसी नदी है, जो कि यही गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बिहार में गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बिहार में गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है यह जो है खादर कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला जो है यह कैमूर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को एक बोर्ड द्वारा शासित किया जा रहा है, जो कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक जो लाइब्रेरी जो है इसका पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देख लेते हैं यह सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ गलत दिया गया? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया है कि राजकोषीय नीति सरकार के काराधन और व्यय निर्णय से संबंधित है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया है कि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया गया है, जो कि दिया गया कि राजकोषीय नीति में कर की नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण का अधिशेष प्रबंधन शामिल है, जो कि ये भी सही है। अगले अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह गलत दिया गया 4 नंबर में। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो देख लेते हैं जो अरब सागर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ जो दिया गया मालदीव दिया गया, इंडोनेशिया दिया गया, श्रीलंका दिया और म्यांमार दिया गया है। जो कि मालदीव जो है दक्षिण एशिया में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, जो कि हिंद महासागर के अरब सागर में या लक्षद्वीप द्वीप समूह से दक्षिण में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह मालदीव हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? ये 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो किया गया था वह त्रिपिटक में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि त्रिपिटक की रचना जो है वो किस भाषा में किया गया था। तो इसकी रचना जो है पाली भाषा में किया गया था। जो कि यह त्रिपिटक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह तीन जो पिटक से मिलकर बना हुआ है। जो कि कौन कौन सा, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक लखनऊ में स्थित है। तो देख लेते हैं इसमें लखनऊ में स्थित कौन सा स्मारक है। तो पहला जो दिया है बड़ा इमाम बड़ा, जो कि बड़ा इमाम बड़ा जो है जिसे अस्फी इमाम बड़ा भी कहा जाता है, जो कि यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है कि भारतीय संविधान की 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। यह जो 103वां जो है, यह जो आरक्षण जो प्रदान करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है इन्हें प्रदान किया गया है, इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें 10% आरक्षण देने की चर्चा इसमें किया गया है। जो कि यह कब जो प्रभाव में आया था, तो यह प्रभाव जो है 14 जनवरी 2019 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। ICAR जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है, यह जो स्थापित जो किया गया वो तिरुचिरापल्ली में किया गया, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो 21 अगस्त 1993 को किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थरवाई कंदकई कन्ननकोट्टी जो कि जलाशय जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है। तो देखते हैं यहाँ दे बाली यात्रा दिया गया है, कांग चिंगवा दिया गया तथा अबू बाची मेला दिया गया तथा होला मोहल्ला दिया गया है। तो इसमें जो जगह बाली यात्रा जो है यह उड़ीसा से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष हैं जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था। इन्हें मार्च 2014 खोजा गया था। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह अमृतसर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या किया गया था। तो यह औरंगजेब के आदेश पर जो सिख के 9वें गुरु जो तेग बहादुर जो थे इनकी हत्या जो है यह 24 नवंबर 1675 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इनमें से कौन से एनजीओ सूक्ष्म वित्त जो कि माइक्रो फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला दे बेंगलोर में मिर्दा जो कि है, अगला दे मुंबई में नबार्ड जो कि मुंबई में नबार्ड जो है, जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यह एक गैर सरकारी संगठन नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसमें नहीं वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया है कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि प्रथम बैंक जो कि इसका मुख्यालय किस राज्य में स्थित है। यह जो प्रथम बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि उत्तर रामचरित्र निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। यह उत्तर रामचरित्र यह जो रचना जो किया गया है यह भवभूति के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का जो गौरव जो प्राप्त जो है यह हिमाचल प्रदेश को है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है तैराकी में जो लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होता है। यह लेन की जो न्यूनतम चौड़ाई जो मीटर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो होता है 2.13 मीटर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने AI के नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति बनाई है। जो कि इस समिति में कितने सदस्य हैं। तो इसमें जो है 8 सदस्य को शामिल किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार
2024-25 में वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग कितनी बढ़ेगी? तो 2024-25 में वित्त वर्ष के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से लगभग जो बढ़ेगी वह 6.5%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह दिया है किसने उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में आगरा के या ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है? यह उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल यह जो है, जो आगरा के ताजमहल को जो पीछे जो छोड़ा है, यह जो है अयोध्या है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। यह डैश बार है, जो कि जब किसी देश के प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। यह जो प्रदान जो किया गया कुल 20वीं बार जो है, जो कि जब किसी देश के प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। इसका जो आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत वन रिपोर्ट जो है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, भारत का वन क्षेत्र 2445 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र जो है 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो कि यह जो है गलत है। अगला दिया, भारत का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 25.17% है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो यहाँ बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर जो दिया गया है, कि यहाँ विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि विज्ञान का जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और गणित का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता दे देंगे। यहाँ जो 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ चित्र को दर्शाना है, तो यह चित्र जो दर्शा रहा है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 10 मीटर स्क्वायर जो कि क्षेत्र वाला 5 मिनट में प्राप्त सौर ऊर्जा 4200 किलो जूल है, तो सौर नियतांक का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा इसका 2 नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन यहाँ देख, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण को दर्शाता है? यहाँ जो इक्वेशन जो दिया गया है, इसमें संतुलित कौन सा है? तो इसमें संतुलित जो है वो 4 नंबर में दिया गया है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि इथाइन जो कि C2H2 जो होता है, इसकी रचना कैसा होता है? यह C2H2 जो है, इसकी रचना जो हो जाएगा, या H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते दिया है कि पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो देख लेते हैं यहाँ पावर के लिए कौन सा सही नहीं है। तो पहले देखिए P इक्वल टू आई इंटू भी, जो कि सही है। और P इक्वल टू आर इंटू आई स्क्वायर, जो कि ये भी सही है। तो अगला P इक्वल टू भी स्क्वायर बटा में आर, जो कि ये भी सही है। अगला P इक्वल टू भी बटा में आर स्क्वायर, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? यहाँ जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है, न्यूटन के गुरुत्वीय के नियम से प्राप्त होता है, जो कि इसका विमीय सूत्र जो हो जाएगा m-1l3t-2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश विघटन प्रक्रिया नहीं है? तो देख लेते हैं यहाँ प्रकाश विघटन प्रक्रिया इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसमें 4 नंबर जो है नहीं है, बाकी ये तीनों जो है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि पहला जो A2AgCl जो दिया गया है, यह सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में होता है, जो कि यह श्वेत होता है, बाकी सूर्य प्रकाश में आने पे यह भूरा हो जाता है। फिर यहाँ जो होता है, यह पाराबैंगनी किरण के रूप में होता है। फिर यहाँ दिया गया ये भी प्रकाश के रूप में होता है। लेकिन NaCl जो है, यह जो होता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा यह किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन दिया है कि जल क्लोरीमेटिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? यह जो नहीं करने का मुख्य जो कारण होता है, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, जिसके कारण यह उपयुक्त नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिकीय होता है? कि अल्फा कण जो होता है,
यह जो होता है हीलियम के परमाणु के नाभिकीय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह जो करता है वह तनुकरण करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में रिडक्शन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करता है वो क्या कहलाता है। यह जो कहा जाता है उसे साइक्रोफिल्स कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रक्रिया में अविकृत पदार्थ कौन सा है। तो अविकृत पदार्थ जो हो जाएगा यहाँ दिया है CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O, तो इसमें जो हो जाएगा Cu हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि यहाँ जो न्यूमेरिकल दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कौन सा होता है। यह जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। यह जो होता है H होता है, O होता है और H होता है। तो यह इसका सही कौन सा दिया गया, तो यह 3 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया ऊतक दिया गया, जो टिश्यू जो है इनमें से किससे बना होता है। तो ऊतक जो होता है, टिश्यू जो बना होता है, आपस में जोड़ दी गई एक उत्पत्ति के अनेक कोशिकाएं से बनी होती हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि 95 नंबर दिया है कि मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनता है। यह जो बनता है वह यूरिक एसिड के विखंडन से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में आपको कितना नंबर प्राप्त है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि पता चल पाए कि इस सेट का एवरेज मार्क जो है कितना रहता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।